प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी भाषा भारती के पाठ 7 हम बीमार ही क्यों हों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का नंबर का है। हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना है 1, 3, 4, 5, तो इसका उत्तर होगा 5। खा नंबर का है, चमड़ी के एक एक क्षेत्र में है आकाश, पाताल, जल, वायु, तो इसका उत्तर होगा आकाश। गा नंबर का है, हम जितना भोजन करते हैं, जल पीते हैं, उसकी तुलना में वायु ग्रहण करते हैं 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 6 गुना, तो इसका उत्तर होगा 7 गुना। घा नंबर का है, सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में होते हैं उत्पन्न लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, सूक्ष्म अवयव, क्षार पदार्थ, तो इसका उत्तर होगा लाल रक्त कण। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर का है, हमारे शरीर के भाग में केवल जल है, तो इसमें है वजन के 100 भागों में 70, तो इसमें आएगा हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग में केवल जल है। खा नंबर का है, भोजन के घंटे पूर्व तथा घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है, तो इसमें आएगा 1 और उसमें आएगा 2। भोजन के 1 घंटे पूर्व तथा 2 घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है। गा नंबर का है, सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता बल्कि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है, तो इसमें आएगा बुद्धि। सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता बल्कि बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। प्रश्न 3 है, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। का नंबर का क्वेश्चन है, 5 तत्वों के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर है 5 तत्व हैं। नंबर 1 आकाश, नंबर 2 वायु, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 जल, नंबर 5 पृथ्वी। खा नंबर का क्वेश्चन है, आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा गया है, तो इसका उत्तर है आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट कहा गया है। गा नंबर का क्वेश्चन है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए, तो इसका उत्तर है हमें संतुलित प्राकृतिक आहार लेना चाहिए, जिसमें गेहूँ, दाल, घी, तेल आदि का एक हिस्सा एवं 4 हिस्सा दूध, फल और हरी सब्जियां लेना आवश्यक है। घा नंबर का क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर है स्वस्थ रहने के लिए हमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों की संतुलित मात्रा शरीर में रखनी चाहिए। संतुलित प्राकृतिक आहार लिया जाना चाहिए, इस तरह रोग पास नहीं आएगा। प्रश्न 4 है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें का नंबर का क्वेश्चन है, जल को जीवन कहा गया है क्यों, तो इसका उत्तर है जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। जीवन के लिए जल तत्व अत्यंत आवश्यक है। यह वास्तव में प्राणियों का प्राण है। शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। जल के योग से शरीर के छोटे से छोटे अंगों का पोषण होता है। जल ही पसीने के रूप में, फेफड़ों से वाष्प के रूप में और पेट से मल मूत्र के रूप में शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। जल से पाचन क्रिया ठीक रहती है। इस प्रकार जल है तो जीवन है। खा नंबर का क्वेश्चन है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर है शरीर के स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार में एक हिस्सा गेहूँ, दाल, घी, तेल आदि होना चाहिए और इसके अतिरिक्त 4 हिस्सा दूध, फल, हरी सब्जियां आदि का होना अनिवार्य है। साथ ही उस आहार में प्राकृतिक रूप से संतुलित बना रहना चाहिए। संतुलित आहार में पृथ्वी तत्व का सामंजस्य अनिवार्य है। भोजन में शामिल सभी वस्तुएं जो खाने और पीने योग्य हैं, वे सभी पृथ्वी तत्व से संयुक्त होती हैं। इस तरह संतुलित आहार के उपयोग से आरोग्य लाभ प्राप्त हो सकता है। गा नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सिद्ध कीजिए, तो इसका उत्तर है सूर्य से हमें प्रकाश और ताप मिलता है। इससे हमें बुद्धि और लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। सूर्य की प्रातःकालीन किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है।
जिससे लाल रक्तकण उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। सूर्य से प्राप्त गर्मी से पृथ्वी तत्व, अन्न, फल, जल, सब्जियां आदि की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा जीवन विकसित होता है। सूर्य को देवता के रूप में हम पूजते हैं। सूर्य से जीवन संरक्षित होता है। सूर्य जीवन का देवता है। रोम, यूनान, मिस्र आदि देशों में सूर्य को देवता माना जाता है। घ नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी को माँ क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी हमारी माँ है। हम पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं। वह हमें धारण करती है। उससे उत्पन्न तत्वों अन्न, जल, दूध, फल, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद आदि से हमारा पोषण होता है। हमें संतुलित आहार मिलता है। पृथ्वी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। संतुलित और प्राकृतिक आहार पृथ्वी की देन है। अतः पृथ्वी हमारी माँ है। पृथ्वी ही जन्म देने वाली, पोषण करने वाली और अंत में अपने ही गोद में विश्राम देने वाली है। अतः माता पृथ्वी पुत्रो अयम पृथिव्या सत्य है। प्रश्न 5 है, सोचिए और बताइए। का नंबर का है, पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है, जल वह तत्व है जिसकी कमी से प्राणियों का जीवन असंभव हो जाएगा। जल अमृत है। जल ही प्राण है। हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। जल हमारे भोजन का अनिवार्य तत्व है। इसके सहयोग से खून शरीर के अति सूक्ष्म अवयवों का पोषण करता है। जल ही शरीर की गंदगी बाहर फेंक निकालता है। शरीर का निरोग बने रहना शुद्ध जल की प्राप्ति से संभव है। खा नंबर का है, आपको सब्जियां ना मिलें तो संतुलित आहार की पूर्ति कैसे करोगे? उत्तर है, सब्जियों के ना मिलने पर संतुलित आहार की पूर्ति में फल, दूध और जल की मात्रा बढ़ा देंगे। साथ ही सूर्योदय से पहले खुले मैदान में स्वच्छ वायु सेवन के लिए निकलेंगे, जिससे अन्य आवश्यक विटामिनों की पूर्ति हो सके। ग नंबर का है, शरीर में जल की मात्रा कम हो जाए तो इसकी पूर्ति हेतु आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है, शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर इसकी पूर्ति के लिए ठंडे जल से स्नान करेंगे। रसदार फलों और सब्जियों का उपयोग बढ़ा देंगे। इस तरह धीरे धीरे जल की मात्रा की कमी पूरी हो सकती है। प्रश्न 6 है, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसमें का नंबर का है, यदि आपको पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रह पर जाना पड़े तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर है, अन्य ग्रहों पर जाने की स्थिति में अपने साथ वे सभी वस्तुएं ले जाना चाहेंगे जिनसे हमें जल, वायु तथा खाद्य वस्तुएं आदि जिनसे हमारे जीवन को बनाए रखने में सहायता मिल सके। खा नंबर का है, यदि 5 भौतिक तत्वों में से आपको कोई 2 तत्व लेने को कहा जाए तो आप कौन कौन से 2 तत्वों का चयन करेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर है, 5 तत्वों में से हम जल और पृथ्वी तत्व को लेना चाहेंगे, क्योंकि पृथ्वी तत्व से अन्न, फल, दूध एवं सब्जियां अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी। जीवन की प्रक्रिया चल सकेगी तथा जल तत्व से सहारा देगा। प्रश्न 2 है, भाषा अध्ययन में निम्नलिखित की वर्तनी शुद्ध कीजिए। सुरक्षा, वायुमंडल, शासन, निम्न, भक्ति। इसका उत्तर होगा सुरक्षा, वायुमंडल, सांस, निर्मल, भक्ति। प्रश्न 3 है, उदाहरण के अनुसार प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। उदाहरण है, बनना प्लस आवट बराबर बनावट, लिखना प्लस आई बराबर लिखाई। तो इसमें पहला है लिखना प्लस आवट, तो इसका उत्तर होगा लिखावट। दूसरा है सजना प्लस आवट, तो इसका होगा सजावट। दिखना प्लस आई, तो इसका होगा दिखाई। सिलना प्लस आई, तो इसका होगा सिलाई। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, नदी। तो इसका उत्तर होगा, आकाश के पर्यायवाची हैं नभ, व्योम, आसमान, शून्य। सूर्य का है सूरज, भानु, भास्कर, रवि। पृथ्वी का है धरती, वसुंधरा, वसुधा, भूमि। अग्नि का है आग, अनल, ज्वाला, पावक। नदी का है सरता, तटनी, तरंगड़ी, नद। प्रश्न 5 है, विलोम शब्दों की सही जोड़ियां बनाइए। तो लाभ का होगा हानि, स्वस्थ का होगा अस्वस्थ, शुद्ध का होगा अशुद्ध, सम का होगा विषम, ऊपर का होगा नीचे, प्रसन्न का होगा अप्रसन्न।
प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्राचीन, भोजन, संयम, सदाचार, पवित्र। तो नंबर 1 प्राचीन, भारतीय सभ्यता बहुत प्राचीन है। नंबर 2 भोजन, भोजन में सभी अनिवार्य तत्व होने चाहिए। नंबर 3 संयमपूर्ण जीवन सुखमय होता है। नंबर 4 सदाचार, सदाचार से शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 5 पवित्र, गंगा का जल पवित्र होता है।